तो दोस्तों लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को लेकर मुझे ऐसा कमेंट्स में देखकर लग रहा है कि आपको डाउट्स हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको मैं रेफरेंस में किसका नाम डालूं। मैं अगर अपने मैनेजर का नाम डाल दूंगा तो अगर मैनेजर मेरा खड़ूस निकला और मेरा एमबीए मैंने उसको बता दिया कि मुझे एमबीए करना है तो दिक्कत ना हो जाएगी। ये सब चल रहा है ना दिमाग में आपके। तो देखिए इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ आती है, मतलब ऐसा नहीं है मैंने एमबीए किया तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सबको आती है ये प्रॉब्लम। क्योंकि हर किसी को ये चीज़ लगती है कि अगर इमीडिएट मैनेजर को ये बता दिया कि एमबीए करने के लिए जा रहे हैं तो फिर तो भाई ऐसा ना हो कि एप्लीकेशन फिल करी, एडमिशन भी नहीं हुआ, मैनेजर को भी बता दिया और फिर वापस मुझे जॉब करनी पड़ी और सब गड़बड़ हो गया, है ना। तो ऐसा सब किसी को लगता है। तो देखिए इसका सबसे सही तरीका है कि कोई भी आप सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ बिठाइए कि आपको एक फ्रेंडली इंसान, फ्रेंडली सुपरवाइज़र, फ्रेंडली सीनियर ढूंढना है ना, फ्रेंडली, जो कि जिसको बताने पे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए आपने 2 या 3 प्रोजेक्ट्स में अलग अलग काम किया है तो हर प्रोजेक्ट में आप ये देखिए कि आपका कोई ऐसा सीनियर है क्या आपसे ऊपर वाली पोजीशन पे जिसको आप अपना बना सकते हैं, जो आपके काम के बारे में बता पाए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना इमीडिएट सुपरवाइज़र या इमीडिएट मैनेजर को ही बताइए। अगर वो ढंग का इंसान नहीं निकला जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, मतलब प्रोफेशनल लाइफ आपकी ख़राब हो सकती है उसमें। तो वो रिस्क कोई नहीं लेता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत क्लियरली कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं यही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बहुत सिंपल टर्म्स में कि जो भी इंसान आपको फ्रेंडली दिख रहा है उससे आप बात करिए, उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए और फिर उसका रेफरेंस आप वहाँ पर दीजिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं तो ट्राई करिए कि एक रेफरेंस आपने करंट प्रोजेक्ट के किसी सीनियर का दिया, दूसरा रेफरेंस आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के किसी सीनियर का दे दिया है, तो ऐसा कीजिए। और अगर ऐसा है कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कोई भी क्लाइंट्स जो आपको बिजनेस देते हैं उनका आप दे सकते हो, या फिर आप अपने को फाउंडर या कोई पार्टनर हो आपका बिजनेस में, आप उनका रेफरेंस दे सकते हो। ये सब चीज़ें इस तरह से आप कर सकते हैं मैनेज। अगर सिंगल प्रोजेक्ट में काम किया है आपने, एक ही प्रोजेक्ट में आज तक काम किया है, तो फिर आप ये देखिए कि कौन से 2 फ्रेंडली सीनियर्स का अलग अलग आप नाम दे पाएं, क्योंकि जो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आपके बारे में लिखेंगे वो चीज़ें थोड़ी अलग होनी चाहिए। मैच करेंगी एकदम से तो फिर फ़ायदा नहीं होगा ना। मतलब बी स्कूल ने 2 रेफरेंसेस अगर मांगे हैं तो कुछ सोच के मांगे हैं, कुछ अलग अलग आपके बारे में उनको पता करना है, राइट। तो पर्पज़ यही है। तो ठीक है, ये सॉर्ट हो गया, सिंपल सॉल्यूशन है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस दिमाग में ये सोचिए कि कौन फ्रेंडली इंसान है जिसके बारे में मैं लिख सकता हूं और सिर्फ उससे बात करिए, ठीक है, बात खत्म। अब आपने IIM बैंगलोर का जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला वीडियो था वो तो आपने देख ही लिया होगा। उसमें मैंने बोला था कि 2 रेफरेंसेस चाहिए IIM बैंगलोर में। तो 2 रेफरेंसेस कैसे देने हैं ये इसके बारे में हमने बात कर ली है अभी। अच्छा, अब ये बात समझिए कि जो ये MBA एडमिशन सीरीज चल रही है इसमें हर वीडियो पे, हर टॉपिक में जितनी चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं ऑलरेडी, पहले बताई जा चुकी हैं। तो मैं उनके रेफरेंसेस दूंगा, दोबारा उनको रिपीट नहीं करूँगा। मैं ये बता दूंगा कि किस वीडियो में जाके आप उस चीज़ को देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइमिंग्स डाल दूंगा, तो आप वहाँ से वो वाली चीज़ उस टाइम पर जाके देख लीजिएगा। अब ये MBA एडमिशन सीरीज का 4th वीडियो है, मतलब कि इससे पहले ISB के मैंने 2 वीडियो निकाले, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में ISB का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था हमने, पार्ट 2 में ISB का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देखा था हमने, और उसका 3rd वीडियो में हमने IIM बैंगलोर का एप्लीकेशन फॉर्म देखा था कैसे फिल करते हैं। अब इसमें हम IIM बैंगलोर के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को देखेंगे कि उसको कैसे हम फिल करते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको MBA या 1 ईयर MBA के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सीक्वेंस में सारे लिंक्स दे दिए हैं। एक सीक्वेंस में आप उनको पूरा देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है एग्जाम की और आपको फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, ठीक है। तो बस इंतजार किसका है, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है IIM बैंगलोर का। इसमें दोनों जो रेफरेंसेस आपने दिए रहते हैं ना, उनके पास सेम क्वेश्चंस जाते हैं। ये 4 क्वेश्चंस का लेटर है।
बेसिकली ये जाता है और इन चारों क्वेश्चंस को उन्हें फिल करके फिर वापस भेजना पड़ता है, जिनके भी आप नाम देंगे उनको। ठीक है, तो ऐसा मैंने जैसे पहले वाले वीडियो में भी कहा था, जब मैं ISB का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बता रहा था, तो तभी मैंने कहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो सुपरवाइज़र, सीनियर जो लोग भी होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो खुद से इन सब चीज़ों को फिल कर पाएँ। तो वो लोग हमेशा बहुत बार आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं खुद कि आप उनको एक ड्राफ्ट बना के दे दो और उसके बाद वो उसको एक बार रिव्यू कर लेंगे और उसमें थोड़े भी जो चेंजेस होंगे वो करके फिर वो उसको सबमिट कर देंगे। तो बहुत बार आपको ये चीज़ बनानी होती है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर रिकमेंडेशन के लिए आपने जिनका नाम प्रपोज किया हुआ है, अगर वो खुद से इसको फिल कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप उनको भी दिखा सकते हो ये वाला वीडियो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि एप्लीकेंट को आप कब से जानते हैं और किस कैपेसिटी में जानते हैं। तो बहुत सिंपल, इसका 2-3 लाइन में आंसर आप दे सकते हो कि भाई एप्लीकेंट को हम इस टाइम से जानते हैं, हमारा इंटरेक्शन ऐसे इस रीज़न से हमारा इंटरेक्शन हुआ था, इस वजह से हमारा इंटरेक्शन हुआ था, और मैं आज की डेट में इस एप्लीकेंट का मैनेजर हूँ, बॉस हूँ, वॉटेवर जो भी डेजिग्नेशन हो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डू यू कंसिडर द एप्लीकेंट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट और एबिलिटी। तो इसमें इस क्वेश्चन को पूछने का जो रीज़न है वो आपके बारे में 2-3 चीज़ें जानने का है इसमें मोटिव उनका। पहली चीज़ तो इसका आंसर हम 3 पार्ट्स में लिखेंगे। स्टोरी जो बनेगी वो 3 पार्ट्स में बनेगी। पहली चीज़ तो आपके जो सीनियर हैं उनको ये मेंशन करना है कि आपकी पर्सनल एबिलिटीज़ या आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। ठीक है, उन स्ट्रेंथ्स की वजह से आप ने कोई मतलब आपके पास क्योंकि वो स्ट्रेंथ्स हैं, इस वजह से हो सकता है कि आपको कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो प्रोजेक्ट में जो बाकियों को नहीं दी गई हो, आपको दी गई हो। और थर्ड पार्ट ये हो सकता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने कितने अच्छे से पूरा किया और उसमें आपके क्या अचीवमेंट्स रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ। अब रही बात आपके स्ट्रेंथ और पर्सनल एबिलिटी की, तो इसके लिए मैंने बहुत डिटेल में आपको आपके पर्सनल एबिलिटीज़ या स्ट्रेंथ्स के कुछ एग्जांपल्स ISB के एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने आपको दिए हैं डिटेल में। ज़रूरी नहीं है वही आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है उसके अलावा भी आपकी स्ट्रेंथ हो, तो उस तरह की चीज़ें आप यहाँ मेंशन करिए, एग्जाम्पल के साथ बताइए कि क्योंकि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया या मेरे को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, क्लाइंट ने दिया, मेरे मैनेजर ने दिया, इस तरह का कुछ भी। और उसके बाद उस चीज़ को मैंने इतने अच्छे से कंप्लीट किया, उसमें मुझे ये अवार्ड मिला या यहाँ से क्लाइंट ने मुझे रिकग्नाइज़ किया, अप्रिशिएट किया या कुछ भी, है ना। तो पूरी स्टोरी इस तरह से बनेगी इसमें। इससे उनको बी स्कूल को ये पता चलेगा कि आप में क्या टैलेंट या आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। उसके बाद नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डू यू कंसिडर द एप्लीकेंट्स चीफ लायबिलिटीज एंड वीकनेसेस। तो इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन ISB के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में भी था, जहां पर उन्होंने फीडबैक की बात करी थी कि आपने का कोई ऐसा टाइम है जब आपने कैंडिडेट को कोई फीडबैक दिया हो। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, यहाँ पर लायबिलिटीज़ और वीकनेसेस की बात करते हैं। देखिए वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आपको बहुत रूड हो के आंसर नहीं करना होता है, कि ऐसा नहीं लिखना होता है कि भाई ये वाली चीज़ कैंडिडेट की बिल्कुल अच्छी नहीं है ना। अगर आप ऐसा कुछ लिख दोगे तो फिर तो वो आपके कैंडिडेट के लिए नेगेटिव हो जाएगा। इसमें आपको किस तरह से लिखना होता है, अगर कैंडिडेट का कोई ऐसी स्किल है या कोई ऐसा उसका काम करने का तरीका है जिसमें इम्प्रूवमेंट होने का स्कोप है, तो आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं और आप ये बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये चीज़ है जिसमें अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मैंने इसके लिए कैंडिडेट को फीडबैक भी दिया था। उसके बाद कैंडिडेट ने अपने इस काम में, इस स्किल में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश भी करी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी स्टोरी बना सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जनरल कमेंट्स। जनरल कमेंट्स में तो देखिए आप
एक्स्ट्रा कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जो चीज़ें आपने ऊपर मेंशन आप नहीं कर पाए हैं स्ट्रेंथ वाले सेक्शन में, वो चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि क्योंकि कैंडिडेट के पास ये एबिलिटीज़ हैं और उसकी लीडरशिप स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी एनालिटिकल स्किल्स एक्सेट्रा उसकी बहुत अच्छी हैं, इसलिए MBA अगर वो करता है आपके B स्कूल से तो फिर उसकी ये स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूव होंगी और वो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेगा और आने वाली प्रोफेशनल लाइफ में इन फ्यूचर वो फिर बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकता है या अपने नॉलेज को यूज़ करके आगे बढ़ सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी उसमें हेल्प होगी। इस तरह की चीज़ें आप जनरल कमेंट्स में एक तरह से रिकमेंडेशन लिख सकते हो उस कैंडिडेट के लिए कि यू रिकमेंड दिस कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूट, ऐसे करके आप लिख सकते हो। समझ में आई बात? तो यही है बस। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में IIM कलकत्ता का एप्लीकेशन फॉर्म, उसका LOR, फिर SP जैन, IIM अहमदाबाद, ये सब लाइन से आने वाले हैं। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो तुरंत लाइक करिए और बस बने रहिए मेरे साथ।